Alright guys, welcome back to episode 5 of कटिंग सीरीज। इस कटिंग सीरीज में मेरे को एक बार भी अपने वर्कआउट्स में एनर्जी का डिप्लेशन नहीं लगा या फिर एनर्जी का लॉस नहीं लगा जाता, और मेरे जो एनर्जी लेवल्स थे जिम में वो परफेक्ट थे। हाल फिलहाल ही में कुछ दिनों से मेरे ब्रेन में बहुत फॉग हो रहा है, मैं स्ट्रेट सोच नहीं पा रहा हूँ। एंड इसका रीज़न ये है कि मैं फ़ोन टाइम या मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो मेरा बहुत ज़्यादा है। एंड कोई आदमी अगर 7 to 8 आवर्स अगर डेली फ़ोन चलाएगा तो डेफिनेटली उसके ब्रेन में फॉग या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी। सो मेरे पास काफ़ी खाली टाइम था क्योंकि मेरा कॉलेज है, बट कॉलेज मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। बट मेरे पे बहुत खाली टाइम रहता है ऐसे भी जब भी कॉलेज रहता है, तो 7 to 8 आवर्स मेरे पे खाली रहता है, 7 आवर्स 8 आवर्स। एंड आई थिंक उस टाइम को मेरे को फ़ोन में नहीं देके मैं किसी अच्छी चीज़ में देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने 2 नई चीज़ करने स्टार्ट की है, जो कि है फर्स्ट स्केचिंग। एंड स्केचिंग का मेरे को बहुत पहले से शौक था, बट उसको मैंने किया नहीं था एक्चुअली में, मतलब एक्चुअली में कुछ उसमें वर्क करने की कोशिश नहीं की थी। एंड अभी मैं स्केचिंग सीख रहा हूँ। सो जो 2 नई स्किल मैं सीख रहा हूँ, इस स्किल को मैं डेली 1 घंटा करता हूँ दोनों। एंड आई थिंक ये 1 घंटा डेली करने का जो आदत है, ये कंपाउंडिंग जाके मेरे को बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। सो सॉरी, पहली जो पहले जो हमारी नई स्किल है वो है स्केचिंग। एंड सेकंड जो नई स्किल है हमारी वो है स्पेनिश सीखना। मेरे को स्पेनिश लैंग्वेज बहुत पसंद है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो टाइम है वो स्पेंड करूँ डेली 1 आवर स्पेनिश सीखने में। सो स्पेनिश में डुओलिंगो से सीख रहा हूँ। एंड मैं बहुत चीज़ ऑलमोस्ट सीख चुका हूँ एंड अभी भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आई थिंक डुओलिंगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप टू लर्न एनी लैंग्वेज। आई फील लाइक सबके पास डेली 2 से 3 घंटा होता है जो हम फ़ोन के स्क्रीन टाइम पे देते हैं। एंड आई थिंक वो स्क्रीन टाइम पे हम अपने टाइम ना वेस्ट करके हमें कोई नई स्किल सीखनी चाहिए। एक एक घंटा 1 आवर टू ईच स्किल, तो हमें 2 स्किल एटलीस्ट सीखनी चाहिए जो हमें बाद में हेल्प कर सकती है। तो मेरे लिए मैंने चूज़ कर लिया है स्केचिंग एंड अ गुड लैंग्वेज विच इज़ स्पेनिश। एंड इसी पे मैं प्रोग्रेस करूँगा एंड कंपाउंडिंग मेरे को इसी पे मिलेगा। रिसेंटली मैं देख रहा था कि आप जब कुछ गोल अचीव करना चाहते हो तो आप एक टनल विजन से जाते हो जो कि बहुत डार्क होता है, आपको उसमें कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते, आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखती है। एंड स्टिल आप जाते रहते हो एंड देन आपको टनल के एंड में आपको रोशनी दिखती है। तो ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है ये कोट। होता क्या है कि आप कंटेंट अपलोड करते हो डेली, बट आपको व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे व्यूज़ कंसिस्टेंटली 70 to 100 व्यूज़ आते हैं। एंड मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, डेली बहुत कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ, बट मेरे जो व्यूज़ है वो ज़्यादा नहीं जा रहे या वायरल नहीं हो रहे। सो आई एम नॉट दैट हैप्पी या आई एम नॉट दैट सैड कि मुझे उदास हो जाना चाहिए कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। पता है कि मेरी जो ये कंसिस्टेंसी है ये एक दिन मेरे को हेल्प करेगी ग्रो करने में। एंड डेफिनेटली मैं वायरल जाऊँगा एंड डेफिनेटली मैं बड़ा कुछ बनूँगा। सो यूट्यूब पे भी सेम है, धीरे धीरे व्यूज़ आ रहे हैं, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ एंड मैं मोर कंसिस्टेंटली अपलोड करने का कोशिश करूँगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हम लोगों ने उठ के थोड़ा ब्रश व्रश कर लिया है, पानी वाटर ड्रिंक कर लिया,
जाते अब खाना बनाते हैं एंड देन मैं आपके साथ एक स्टडी की बात करने वाला हूँ। In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me, but you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you, something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is. Alright guys, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। आई थिंक करीबन 6 या 7 मंथ से मैं यही ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ एंड आई रियली लव दिस ब्रेकफास्ट और मैं इसे 3-4 ईयर्स के लिए भी खा सकता हूँ कंसिस्टेंटली। इसको मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एग इज़ वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स जो कि मेरे को पसंद है कंज्यूम करना स्टार्टिंग ऑफ द डे में। एंड ये है कुछ ब्रेड ऑफ स्लाइसेस जो कि मैं डाल देता हूँ माई फिटनेस पैल में। करंटली मैं 2100 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड इसका रीज़न ये है इतना लो कैलोरीज क्योंकि मैं कार्डियो नहीं करता हूँ, मेरे पे कार्डियो का टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं कार्डियो को नहीं करके मैं कैलोरीज अपने कम कर देता हूँ। एंड कैलोरीज इसलिए मेरे कम है तो 2100 कैलोरीज है एंड स्लोली वेट घट रहा है। बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो बॉडी पूरी डिप्लीटेड रहती है, मतलब बॉडी से पूरा वाटर डिप्लीटेड रहता है एंड मोस्ट प्रोबेबली पम्प्स जो है वो बहुत ख़तरनाक आता है। एंड लेग डे की बात है, आज लेग डे है एंड लेग डेज में मैंने एक चेंज किया है। लेग डेज मैं कटिंग कर रहा हूँ एंड स्टिल मेरे को लेग्स ग्रो कर रहे हैं, ओके। एंड इसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि आपका बॉडी पार्ट आप अगर कंज्यूम करते हो कम कैलोरीज या ज़्यादा कैलोरीज तो भी ग्रो करेंगे, दोनों में, मेंटेनेंस पे भी। अगर आपका उस मसल पे एकदम ही ग्रोथ नहीं हुआ है, यानी कि इन शोल्डर्स, चेस्ट एंड बहुत सारे जो मसल्स हैं बैक जैसे, इन सब में मसल्स ऑलरेडी ग्रो किए हुए हैं। सो इसमें इसलिए आप अगर जब कटिंग करते हो तो इसमें ग्रोथ बहुत कम होती है। कटिंग, आप ये मत सोचना कि आपकी जो कटिंग करने पे आपकी जो बॉडी है वो कटिंग करने पे ग्रो नहीं होती है, आपकी ग्रो होती है, बहुत कम होती है। एंड क्योंकि मेरे एब्स उतने ग्रो नहीं हैं, मेरे लेग्स उतने ग्रो नहीं हैं, इसलिए मेरे जो लेग्स है अभी ग्रो कर रहे हैं, इसमें फूड डलर टान रहा है। एंड मैंने कुछ चेंजेस किए अपने स्प्लिट में जिससे मेरे को लेग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। बहुत, आज भी मेरा लेग डे है, मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से करता हूँ। एंड चेंज यही है कि मैं 4 डेज स्प्लिट फॉलो करता हूँ एंड 8 डेज़ में टोटल 2 लेग डेज आते हैं। एंड 2 लेग डेज में मैं एक डे 4 सेट्स ऑफ पुशिंग मूवमेंट करता हूँ लेग्स की, मतलब लेग प्रेस करता हूँ वेरी हैवी, रेप रेंज रखता हूँ मैं 5 to 7 एंड वेरी स्लो एंड 4 सेट्स करता हूँ 1 डे। एंड सेकेंड डे पे मैं 4 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशंस करता हूँ, यानी कि एक डे में मैं यानी कि एक दिन में मैं ओनली प्रेसिंग मूवमेंट करता हूँ एंड 1 डे पे मैं ओनली कर्ल करता हूँ लेग वाली, जो कि लेग एक्सटेंशंस हैं। एंड इस स्प्लिट में मेरे को मोस्ट ऑफ द ग्रोथ दिखा है लेग्स में। एब्स जो है मेरे ग्रो कर रहे हैं, हर
डे वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं 2 सेट्स ऑफ एब्स करता हूँ। या तो मैं लेग रेजेस करता हूँ या तो मैं डिक्लाइन क्रंचेस करता हूँ, क्योंकि यही दोनों मेरे को मोस्ट ऑफ द रिजल्ट दिए हैं। सो जल्दी से ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, एंड देन आई विल मीट यू गाइज इन द जिम। Lightweight. Alright guys, we get 7 reps and I'm gonna do the same weight for the next set also, and in total 4 sets करेंगे, 1 set है, 3 sets to go. Good morning sir. Sir, men's day कोण offer का? मुझे and more. Shit. My legs are absolutely burning. Fuck. Alright, 2 more sets to go and then we're done. Oh my god. I'm dying. Fuck. Pressing movements are done for the day. Now we are gonna move to the hamstring curls, 3 sets and 2 sets of calf raises. This is how a leg day should be. Extreme pain on the leg presses and no cheating, full 4 sets. Alright, let's move on to the curls.
Complete. Guys, my legs are cooked. I can't even walk properly. The leg day was so intense and so good. I really liked it. The concept of only doing everything for one day and extensions for only one day. So 4 sets of high pressing movements and we're completely done, and it was so good. Fuck. My legs are trembling. Now I have to walk for like 2-3 minutes क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाना है. हॉस्पिटल नहीं, मेरे घर पे एक कैट है तो उसको चेकअप के लिए ले जाना है. Alright, that's it for the leg day. Weather is quite different in these days in Kolkata. कभी कभी ग्लूमी सा मौसम हो जाता है, कभी कभार सनी हो जाता है. अभी फ़िलहाल सनी था कुछ दिन से. So look at the weather. Look at the weather. The weather is quite good. I have been going to the gym for like... Alright. I have been going to the gym for like 1.5 years and I have been training alone for a long time. Daily अकेले मैं जाता हूँ, अकेले आता हूँ, no friends. And it becomes quite difficult actually sometimes. बट अगर आप डिसिप्लिन में आपको क्या चाहिए तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होने वाली है. डिसिप्लिन आप अगर रहोगे तो हमेशा सॉलिट्यूड ही रहोगे, मतलब अलोन सॉलिट्यूड, किसी से मिलना जुलना नहीं होता, अपना काम करना. Yeah, it's pretty much good weather. I'm feeling quite great. मेरे को अच्छा लगता है. मैं सुबह उठता हूँ, मैं सनलाइट लेता हूँ एंड देन स्टफ लाइक दैट. छत पे जाकर रीड करना, टू गेट सम नेचर. आई रियली लाइक इट. और अभी मैं घर जा रहा हूँ इस तरीके से, क्वाइट गुड सनलाइट. आई रियली लाइक इट एंड द व्यू इज़ ऑल्सो ग्रेट. आई थिंक इफ़ you feel like you are alone, you don't have any friends, you don't talk to any girls,
आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा सा रूटीन करना चाहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप पूरे दिन में बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ें करेंगे विच विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड मैन एंड आपका पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगा, आपके लुक्स चेंज हो जाएंगे एंड उसमें बहुत दिनों से मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ एंड आई थिंक इसमें एक दिक्कत थी जो कि है टॉकिंग टू वुमेन। मकसद सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे सोचते हैं कि सब बोलेंगे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदे कि गर्ल्स पे फोकस मत करो, वुमेन पे फोकस मत करो, वो खुद आएंगी, या तुम अपने करियर पे फोकस करो, वो खुद आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। यू सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मेरे को बहुत लेट पता चला, बट टॉकिंग टू वुमेन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इफ़ यू आर इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट यू शुड बी टॉकिंग टू वुमेन डेली। एक गर्ल से बात करो, एक वुमेन से बात करो, एक हिट करो। जिम जा रहे हो, कोई बंदी दिखे सुंदर, हिट करो। ज़्यादा से ज़्यादा नो बोलेगी आपको, बट इफ़ यू लर्न दैट यू विल बी टॉकिंग टू वुमेन कैजुअली। आप देखोगे कि आपके आसपास ज़्यादा वुमेन हो जाएगा, तो आप डिफरेंट हो जाओगे, वैसे आप बहुत इम्प्रूव करोगे। ये चीज़ मेरे को बहुत दिक्कत होती है। डोंट वरी, मैं भी आपसे अगर जिम जाऊंगा और अगर कोई लड़की दिखे तो मैं हिट कर दूंगा, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले या एक रिजल्ट मिले या प्रूफ मिले कि हाँ हम हिट कर सकते हैं वुमेन को ईजिली। मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ऑलराइट, आई एम ऑलमोस्ट होम, इट्स फॉर द डे एंड आई लव यू गाइस। जो भी थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाते हैं मेरे को, एंड बाय।